बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ तैयबा तनवीर एंड यू आर वाचिंग तैयबा तनवीर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए और किसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें प्रोसीजर दिखाया गया है किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रूक्स इन 1879। 1879 में एक साइंसदान जिसका नाम सर विलियम क्रूक्स था, उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए। और उसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह से थी कि उसने एक हाई वोल्टेज बैटरी ली और एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब ली जिसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाए गए थे, जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा उसे कैथोड कहा गया, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा उसे एनोड कहा गया। अब जब सर विलियम क्रूक्स ने देखा कि जब बैटरी को आप ऑन करते हैं तो जो कैथोड है उसमें से कुछ रेज़ निकलती हैं जो कि एनोड की तरफ जाती हैं। उसने इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन का प्रेशर था इस डिस्चार्ज ट्यूब में, जो प्रेशर था इनसाइड, जो प्रेशर था उसे 10⁻⁴ atm तक कम रखा गया, बहुत कम प्रेशर रखा गया और हाई टेम्परेचर दिया गया। और रेज़ जो है वो कैथोड से निकली और नेगेटिव चार्ज वाली रेज़ थी। अब इन रेज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये रेज़ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, और अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका शेडो बनाती हैं। कास्ट शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया इनके रास्ते में तो उसका शेडो बनाती हैं। अच्छा जी, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, अगर इन्हें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, विच मीन्स कि इन पे नेगेटिव चार्ज है। अगला पॉइंट है रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, अगर ये इनके रास्ते में अगर कोई बॉडी आ जाए तो उसके साथ ये जब उसके साथ उसे टच करेंगे और टकराएंगे उसके साथ तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगी। ये कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा जे थॉमसन, जे टी लिखा हुआ है, जे थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास रेशो फाइंड की कैथोड रेज़ की। अच्छा, जब कैथोड रेज़ ट्यूब के साथ टकराती हैं जिसमें पैदा हुई थी डिस्चार्ज ट्यूब की, अगर दीवारों के साथ ये टकराएंगी तो लाइट पैदा करेंगी। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड यूज, यानी आप जिस मर्ज़ी मेटल का आप कैथोड यूज़ कर लें और जौन सी मर्ज़ी गैस जो है आप डिस्चार्ज ट्यूब में इनक्लोज कर लें, इन कैथोड की नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेंगी। ठीक है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ शो दैट दे आर नॉट ओनली रेज, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जब हम देखते हैं तो ये बताती हैं कि ये सिर्फ कैथोड रेज नहीं है बल्कि वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं जिन्हें बाद में हम ने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। अब इसका मतलब ये है कि हर तरह के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हाँ जी, दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमने पढ़ा है अपना कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्कवर हुए। तो उसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से की गई थी कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर गैस को इंक्लोज किया वेरी लो प्रेशर पे, और उसके अंदर ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड यूज़ किए गए, दो मेटल के, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया, एक को नेगेटिव से, जिसको नेगेटिव से जोड़ा गया उसे कैथोड कहा गया, जिसको पॉजिटिव से जोड़ा उसे एनोड कहा गया, और एक वैक्यूम पंप लगाया गया, और ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। हाईली वोल्टेज बैटरी लगाई गई तो देखा गया कि कैथोड से जो कुछ रेज़ एनोड की तरफ जाती हैं। ठीक है, और इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया गया, और इन्हीं कैथोड रेज़ को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्कवर हुए थे। ठीक है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, उनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या था। दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।